नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल फ्री ज्ञान और लोन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर मैं आपके सामने लोन और प्रॉपर्टी से संबंधित नई जानकारियां लेकर आता हूं, ताकि कहीं ना कहीं ये आपके भविष्य को बेहतर बना पाए। आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। कुछ लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ऐसे आ रहे हैं जिनका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उसमें से आज एक प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। उसका जवाब देना इसलिए मुझे ज़रूरी लगा उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त में प्रॉपर्टी का कार्निवल चल रहा है। गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें या गाज़ियाबाद की बात करें, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्निवल चल रहा है। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सेल के लिए, डिस्काउंट्स के लिए आप कुछ सोशल मीडिया पे बात करें या न्यूज़पेपर की बात करें, तो बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट आप वहाँ पर देख रहे हैं कि 5 लाख की छूट, 7 लाख की छूट। तो अट्रैक्ट करने का अपना अपना एक तरीका है कि हर एक डेवलपर्स का, बिल्डर्स का, ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ किसी विवादों में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से आम जो जनता की हम बात करें या पब्लिक की बात करें, तो वो यहाँ पर इन चीज़ों से पहले इसकी क्लैरिफिकेशन ले लें, ताकि ये परेशानी आपके लिए ना बने। हालांकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी हाल ही में अथॉरिटी की अगर बात करें, नोएडा अथॉरिटी की बात करें, यमुना अथॉरिटी की हम यहाँ पर बातचीत करें, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें, तो कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ थोड़ी सी तेज़ी जरूर आई है। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम बात कहें कि जब तक पेमेंट नहीं होगी बिल्डर की तरफ से अथॉरिटी को, तब तक अथॉरिटी ओसी देगा नहीं। और जब तक ओसी नहीं मिलेगा, सीसी नहीं मिलेगा, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक जो बायर्स हैं उनको पोजीशन नहीं मिल पाएगा और ना ही रजिस्ट्रियाँ हो पाएंगी। हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए हैं अथॉरिटी और बिल्डर्स के बीच में, समाधान निकलता हुआ आ पा रहा है। लेकिन फिर भी आपको इसकी क्लैरिफिकेशन लेना बड़ी ज़रूरी है। अगर मैं मोटे तौर पे बातचीत करूं नोएडा के प्रोजेक्ट की, तो इसमें एक बड़ी लंबी लिस्ट निकल आ पाती है। लेकिन उस लंबी लिस्ट में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इसके बारे में जानने के लिए मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि इस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें, और आगे बढ़ने से पहले लाइक के साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी साथ साथ मुझे भेजते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो लिस्ट बताऊंगा जिसमें ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के, जो कि अभी तक विवादों के घेरे में हैं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट की जो अपनी पेमेंट्स है, डेवलपर्स की जो पेमेंट है, जो बिल्डर्स की पेमेंट है, जिसे मैं लीज रेंट की बात करूं, तो या कुछ और पेमेंट्स की बात हो, अभी तक अटकी हुई, जिसकी वजह से इन्हें एनओसी या ओसी या सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। और सीधी सी बात है, सरल सी बात है, अगर ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाता सीसी ओसी, तो रजिस्ट्री भी नहीं होगी, और रजिस्ट्री नहीं होगी तो लोन में नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेटली जब भी बैंक में आप होम लोन के लिए आप चाहते हैं, तो लोन देने के लिए बैंक के पास में उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उससे ये मालूम है कि प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को अभी तक नहीं मिल पाया है। अब चूंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, तो किस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी? जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही नहीं होगी, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आएंगे नहीं, और बैंक के पास आएंगे नहीं, तो इसलिए बैंक ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग करने से, लोन देने से इनकार कर देता है। तो अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में आप परचेज़ करने जा रहे हैं और वहाँ पे लोन आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा आपको सावधान होना ज़रूरी है। अगर आप अपने पॉकेट से लेके चल रहे हैं, उसकी पेमेंट करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये अलग बात है।
लेकिन ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं आपको बता रहता हूँ। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ नोएडा की, मैं यहाँ पर बात करूँ पारस टीआरआई की बात करते हैं सेक्टर 137 में, जिस वक्त अभी की बात करें तो 1150 के लगभग फ्लैट्स की अभी तक सीसी नहीं मिल पाई है। जीपी सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर 128, 131, 134, जिसमें इस वक्त में 1730 अभी तक फ्लैट का प्रोजेक्ट अभी तक सीसी नहीं मिल पाई है। इको सिटी सेक्टर 137 की बात करें 348 है। सुबरटेक सेक्टर 74 में 1187 फ्लैट्स हैं। प्रतीक रियल्टर सेक्टर 77 के 297 है। ग्रेट वैल्यू शरणम की अगर हम बातचीत करें तो 107 सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें 944 के लगभग इस वक्त में पेंडिंग में जा रहे हैं। वर्ल्ड वनलिका सेक्टर 107 की बात करें 321 है। प्रतीक एफडीएस सेक्टर 107 की बात करें 209 है। ब्लू सेल काउंटर सेक्टर 137 की बात करें तो 891 यहाँ पर अभी तक फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक ये सीसी नहीं मिल पा। बड़ी लंबी लिस्ट है, इसमें अगर मैं नाम और जोड़ूँ तो लॉजिस्टिक्स ब्लॉसम ग्रीन सेक्टर 143 की बात करें 1054 है। एल्डिको पावर फैक्टर की हम यहाँ पर बात करें सेक्टर 199 की बात मैं कर रहा हूँ 311 है। महागुन मॉडर्न सेक्टर 78 की बात करें 286 पेंडिंग चल रहे हैं इस वक्त में। जीएम अरोमा सेक्टर 75 की मैं बात करूँ तो 245 हैं यहाँ पर। सनराइज हेलियो सेक्टर 78 की बात करें 285 है। मैक्स बिल्स पावर सेक्टर 75 की 250। ग्रांड वेलिंगटन सेक्टर 75 के 295। ग्रैंड किंगस्टन सेक्टर 75 के 300 फ्लैट हैं। एटीएस प्रिस्टन एटीएस का जो प्रिस्टन है सेक्टर 150 है, 35 फ्लैट पड़े हैं वहाँ पे। एम्स मैक्स गार्डेनिया सेक्टर 75 की बात करें 300। कलरफुल स्टेटस सेक्टर 78 की 620। गोल्फ एवेन्यू सेक्टर 75 के 351। टुडे होम्स की बात करें सेक्टर 135 में 683 फ्लैट अभी तक बचे हुए हैं। विंडोज 7 सेक्टर 75 की बात करें 365। सिक्का कार्मिक ग्रीन सेक्टर 78 की बात करें तो 600। बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको अभी तो वर्बल बता रहा हूँ, साथ साथ में लास्ट वीडियो में वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी एक लिस्ट भी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। फिलहाल मैं बोल के बता रहा हूँ ताकि सुनने वाले सुन भी लें और जान भी लें। ग्रेनाइट ग्रेट सेक्टर 100 की मैं बात कर रहा हूँ 1222 है। सेलिब्रिटी होम सेक्टर 76 की बात करें 244 है। सेठी मैक्स सेक्टर 76 में है 329 फ्लैट है। स्काई मेट्रो की बात करें 220। जेपीएमएन सेक्टर 151 में 220। क्लियो काउंटी सेक्टर 121 में 492। बैटरी का जो लेट्स सेक्टर 70 है वहाँ पे 900। सुपरनोवा सेक्टर 94 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 435 फ्लैट है। अर्बटेक जेवियर सेक्टर 168 की बात करें 256 फ्लैट है। गोल्डन पाम सेक्टर 168 की बात करें 769 है। अंतरिक्ष सेक्टर 78 की बात करें 1307 है। और ग्रैंड ओमेक्स सेक्टर 93B की बात करें 313 है। सेक्टर 45 में 375 आ रहे हैं। आरजी रेजिडेंसी सेक्टर 120 की बात करें 667 आ रहे हैं। जीएम अरोमा सेक्टर 75 में है जिसके फ्लैट्स हैं 245। महागुन मॉडर्न सेक्टर 78 की बात करें 286। एल्डिको पावर फैक्टर 199 सेक्टर की बात करूँ तो उसमें 311 फ्लैट रुके हुए हैं। तो ये ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं नोएडा के जहाँ पर आप अगर फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री के बारे में एक बार कंफर्म जरूर कर लें, क्योंकि रजिस्ट्री हो रही है या नहीं हो रही है तो ये थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये तो नोएडा की प्रोजेक्ट की मैंने यहाँ पर आपसे अभी बात की, अगर मैं अब ग्रेटर नोएडा की यहाँ पर बातचीत करूँ तो ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक रुके हुए हैं। मोटे तौर पर अगर बात करें यहाँ पर गोरसेंस का बड़ा नाम है, गोरसेंस रियल टेक पार्क 16 की बात कर रहा हूँ, एवेन्यू 16 की बात कर रहा हूँ, 250 के लगभग अभी तक इनके फ्लैट्स अटके हुए हैं। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर 617 हैं। और निबांज एक्सप्रेसवे की बात करें तो 473 है। मिगसन का अल्टीमो प्रोजेक्ट है जिसमें 1116 फ्लैट्स अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। यमुना सिटी की बात करें 582 है। रॉयल सिटी चाई 5 की बात मैं कर रहा हूँ
715, सुशांत सरीन रेजिडेंसी के 1141 फ्लैट, वीटल लैम्प के 436। तो मोटे तौर पे ये मैंने आपको लिस्ट बताई है, वो नाम बताए हैं जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट में इस वक्त में बाकी हैं। तो इसमें अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर ले लें। जाने से पहले अपने मॉनिटर पर लिस्ट एक बार फिर से चेक कर लें, जैसे मैंने आपको बताया था। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगले आने वाले अपने प्रश्न के जवाब आप अपने इसी तरह वीडियो पर देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।